तालियां जोरदार हो, जो भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जोरदार तालियां हो। और अभी आए थे दिल्ली के प्रोग्राम के अंदर भी हमारा जो अभी बाली साहब का प्रोग्राम था, है ना, तो जोगिंदर शर्मा जी का जो अर्निंग है पिछले 3 साल का वो 23,92,507 आप अंदाजा लगाइए सबसे नीचे वाले का ये हाल है। सबसे कम जो आमदनी है वो है 23,92,507 रुपए। और हमने इसमें एक ही आईडी का है, हो सकता है उसके पास माइवी के नाम से मदर के नाम से बहुत लोग कर लेते हैं कभी कभी, तो ऐसा समअप नहीं किया, वो सिंगल आईडी अर्निंग है हमने। और जोगिंदर जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर नहीं है मैं चाहता हूँ उनके लिए ज्यादा तालियां हो। तो 24वें नंबर पे हमारे साथ कोहली साहब हैं, जोरदार तालियां। 24,32,108 रुपए की का इनकम है। 23वें नंबर पे हमारे साथ हमारे बीच में बैठे हैं नेपाल से, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 26,24,155 कृष्णा की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये अभी महायुद्ध करके पहुंचा है थाईलैंड, मतलब इसको एयरपोर्ट पे आने नहीं दे रहे थे, कुछ वीजा के कुछ कंसर्न थे, लेकिन इसने सरकारें हिला दी दोनों मुल्कों की, नेपाल और हिंदुस्तान। फिर आखिरी में ये जंग जीत के बाहुबली बनके यहाँ पर पहुंचा। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल नेपाल में 1 रुपए का भी चेक नहीं आया किसी को, बिकॉज नेपाल वॉज डाउन। सर उनको पता है कि नेपाल अपनी ऑपरेशन कर रहे थे। 1 साल तक काम चलने के बाद बिजनेस खत्म हो गया। 1 साल तक इस लड़के की जितनी भी टीम है इसका 1 रुपए का चेक नहीं आया। इसको बोलते हैं सर आपके साथ किसी का लगाव, इसको बोलते हैं कि आपके साथ की गई कमिटमेंट कि आपके साथ हैं तो जीवन भर रहेंगे, चाहे मर जाएं चाहे ज्यादा हो जाए, जीवन भर आपके साथ रहेंगे। और फर्जी बात नहीं है। 1 साल तक किसी को 1 रुपया ना आए, मतलब में 1 रुपया ना आए, चेक ही 1 लाख से 50,000 आता है तो ही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी का चेक गलती से 1 लाख से 50,000 आ जाए तो ये सर्कमस्टेंशियल चेंजेस जब होते हैं तो लोगों का काम करने का तरीका ही, लहजा ही बदल जाता है। लेकिन इस लड़के को 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया, ये रखा, अपनी टीम को जीवन रखा, जिंदा रखा, वहां पर काम करता रहा। और जब रीओपन हुआ सब तो उसने तबाही मचा दी। और आज इसकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग, ये इंडियन करेंसी है, ये नेपाली करेंसी नहीं है। इसको 1.6 से कर लेंगे तो 40 लाख रुपए हो जाएगा। तो 26 लाख और 24,000 रुपए की अर्निंग कृष्णा ने की। बहुत बहुत बधाई हो कृष्णा, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है और जाना बहुत दूर है। अमित हमारे बीच में नहीं है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। जोरदार तालियां अमित के लिए होनी चाहिए। 26,61,191 रुपए का अमित का आमदनी है। और उसके ऊपर चलेंगे तो हम जाएंगे पल्लव विश्वास पे। पल्लव भी नहीं आया ना शायद, है ना? पल्लव कलकत्ता की तैयारी कर रहे हैं सेमिनार में। कब? 3 दिन पहले। सो पल्लव जी का इनकम में तालियां होनी चाहिए। पल्लव जी हमारे बीच में आपके नहीं है। 27,32,456 और ये एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट ना इसमें 1 रुपया ऊपर है ना 1 रुपया नीचे। अमितेश मिश्रा है इसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए। अमितेश आया है ना? कहाँ है अमितेश? जोरदार तालियां अमितेश के लिए होनी चाहिए। 27,82,892 रुपए। अमितेश 28 लाख रुपए कमाए, कैसा लग रहा है यार? तो तू वेस्ट इंडीज आने से पहले क्या करता था बता पाएगा क्या? सैंडी, 1 सेकंड के लिए बात भी करना था साथ साथ लोगों से यार। तो क्या कर रहा था वेस्ट इंडीज आने से पहले? तो वेस्ट इंडीज में हेलो, वेस्ट इंडीज में आने से पहले मैं जॉब क्या करता था। 7,000-8,000 रुपए महीना कमाता था। आर वाटर वेफायर में काम करता था मैं। 8,000 रुपए महीने की जॉब थी? जी सर। तो 12,8,96 का मतलब 1 लाख रुपए साल के आते थे। जी 3 साल के हो गए 3 लाख रुपए। जी सर। तो जो दुनिया में पैसा डबल करने की कहानी चल रही है, तो हमने तो 3 लाख का 27 लाख कर दिया। डबल कहां हो गया है? ये तो 10 गुना हो गया करीब यार। और एथिकल तरीके से गर्दन ऊंची करके बाजार में जा रहा है, नहीं आंखों में आके डाल के बात कर रहा है। कैसा लग रहा है अभी 28 लाख रुपया? सब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लग रहा था जब तेरी 8,000 की तनख्वाह थी कि मुझे 28 लाख रुपए। मैं तो ये सोच के आता था कि 15-20 हजार रुपए आ जाए तो मेरे लिए इनफ होगा इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन मुझे पहले महीने 5,000 आया, फिर दूसरे महीने 42,000 रुपए आ गया। तो ये लगा कि 42,000 रुपए आ गया दूसरे महीने, तो विश्वास हो गया पूरी तरीके से।
जोरदार ताली हमें देश के लिए। सुनील के लिए है ना, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील के लिए। 28,02,342 रुपए का आमदनी है सुनील का। आगे चलते हैं शशि सिंधन, शशि आया है तो जोरदार तालियां शशि के लिए होनी चाहिए। 29,11,254 रुपए का आमदनी। शशि तेरा एज कितना है यार, एज उम्र बता। सर मेरे अभी 23 साल कंप्लीट हुआ। 23 साल में 30 लाख रुपए, वो भी 3 साल के अंदर। कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था इससे पहले? नहीं सर, कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, बट नेगेटिव में अलग था, दूसरे लोगों को मैं नेगेटिव अलग करता था। मैं जहां पे पानी चढ़ जाता है रात में। अच्छा, नेगेटिव भी था और लोगों को नेगेटिव करता भी था। जी सर, मैं 12th क्लास के बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी थी साइबर कैफे में, क्योंकि मुझे कंप्यूटर सीखना था, बट पेरेंट्स ने मना कर दिया कि मैं फीस पे नहीं कर सकता। तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए मैंने साइबर कैफे में जॉब स्टार्ट कर ली, जो मेरी सैलरी थी 7,000। तो वहाँ पे एक कंपनी के लीडर्स आते थे, वहाँ पे साइबर कैफे में होता था प्लान। हाँ, अब लीडर आता था, प्लान दिखाते थे, वो जैसे जाता था मैं अपना फिर दिखाना शुरू कर देता था। वो जितना मेहनत करके आता था तो बराबर कर देता था। जी सर, थोड़ा अलग बिजनेस से फालतू बनाने वाला, सीख बनाने वाला काम मत करना, फंस जाओगे ये हो। मैंने 1 साल तक बहुत लोगों को नेगेटिव कर दिया, जो प्लान दिखा के जाते थे मैं उसको पानी फेर देता था। बट अच्छा, मैं कभी सोचता था मेरी टीम साइबर कैफे जाती है, प्लान कहती है बहुत बढ़िया होगा, जुड़ जाएंगे लोग, लेकिन आखिर में जुड़ते नहीं थे। तू ही था वो है। मैंने वेस्टिज के बहुत सारे लीडर्स को प्लान दिखाया था। पानी आ ही चुका ऊपर तक, आ गया। लाइफ में बार-बार नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से टकराता रहा, कभी दूसरी कंपनी। तो बट मैंने सोचा यार अभी लाइफ में कुछ ऐसे भी जॉब से कुछ हो नहीं पा रहा है और पढ़ाई इतनी अच्छी होने वाली नहीं है, तो ये बार-बार मेरी लाइफ में टकरा रही है, तो कुछ तो बात है, एक बार सीरियस तरीके से कर लेते हैं। बट वही सितंबर में बिजनेस को स्टार्ट किया, वही जबरदस्ती, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, मेरी आईडी लगा दी गई थी और मुझे पता नहीं था। बट जो 15 सितंबर की मेरी आईडी लगी थी और 28 सितंबर की मैंने परचेजिंग करी थी उधार लेकर। अच्छा, पैसे नहीं थे आपके पास? पैसे नहीं थे, मैंने अनुभव से मैंने 5,000 रुपये उधार लिए थे, जो मेरा दोस्त था। देन मैंने परचेजिंग करी थी, 100 रुपीज से स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस को। देन स्टार्ट करते करते सीरियस मैं तब हुआ जब 3 नवंबर को रेड फॉक्स में आपकी मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट टाइम ब्रांच डायरेक्टर ने वर्क की थी। तो वहां पर मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला और अभी आपने एक लाइन बोली थी, वही लाइन मेरी लाइफ जिंदगी बदल दी सर। हाँ, जब आपको शायद याद ना हो, मैं आपसे लिफ्ट में टकराया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको जिंदा देखा था। तो मैं सूट पहना था और मेरे पॉकेट इसको सही तरीके से नहीं लगा था, तो आपने निकाल दिया सर, गलत लगा बेटा, और आपने फोल्ड किया और आपने मुझे लगाया था। तो मैंने बोला था सर मुझे नहीं आता, तो आपने एक रिप्लाई किया था, मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा याद रखता हूँ सर। कोई बात नहीं बेटा, तू सीखने वाला बन, सिखाने के लिए मैं बैठा। 3 नवंबर के बाद ऐसा आज कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने वेस्टीज ना करी हो। कोई भी ऐसा दिन ना होगा जो मैं सुबह उठ के रात को सोने से पहले मैंने वेस्टीज का नाम नहीं लिया होगा, काम नहीं किया होगा। उसके बाद से मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ 12-12 घंटे 16-16 घंटे मैंने वेस्टीज के लिए काम किया। दैट्स व्हाई रिजल्ट रहा, क्योंकि मेरी फर्स्ट मंथ की जो चेक था 72 रुपीज, दूसरे महीने का चेक था 62 रुपीज, तीसरे महीने का चेक था 2305 रुपए और चौथे महीने मैंने ब्रांच डायरेक्टर हिट किया था, जो मेरा चेक था 10,632 रुपए। पहले महीने का चेक कितना था? 73 रुपीज। 73 रुपीज जी। और दूसरे महीने का 62 रुपीज। क्या जबरदस्त काम कर रहा है। 72 से 63। सीरियस नहीं था, बट नवंबर में आपकी वजह से सीरियस हो गया। नवंबर मंथ का मेरा जो इनकम रहा 2305 रुपए और चौथे महीने यानी दिसंबर मंथ की मेरी जो इनकम रहती 10,632 रुपए। यानी पहले 4 महीने की इनकम 12-13 हजार रुपए के आसपास। बस कैसा लग रहा है अपना नाम इतना ऊपर देखकर अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पैसे से मैंने 2 सपना पूरा किया है। और 2 सपने जो हर बच्चों का सपना होता है, सब पेरेंट्स का सपना पूरा करना। जो पापा का सपना था, हमेशा बोलते थे से मरने से पहले मुझे बुलेट चाहिए, मैंने बुलेट ला के दी उनको 2 लाख की। और मामा का सपना था मैं मरने से पहले मुझे खुद का घर होना चाहिए, और मैंने मम्मी के लिए खुद का घर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शशि, कांग्रेचुलेशन। इस तरह आगे बढ़ो, मैरिज चलोगे ना? बिल्कुल सर। देखो मुझे से निकल गया। तो अब हम सबको मेहनत ऐसी करनी है कि 14 सितंबर 2023 नहीं
ऑफर रहने वाला है पेरिस में। वाली साहब ने देखो यार, वो कहते ना कि वो शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग है, क्या बोलते हैं वो, इतना चाहो क्या तो मेहनत इस हिसाब से करें कि साला पेरिस में प्रोग्राम करें अपनी 4th एनिवर्सरी। एमएलएम के लीडर बोले ये लोग पागल हैं। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए शशि सिंह। तो अगले नाम पे चलते हैं हम, और हमारे बीच में विवेक कुमार सिंह है। जोरदार तालियां होनी चाहिए विवेक। इनकम 31,16,823 रुपए साथ में ही बैठा है। विवेक तेरी एज कितनी है, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। सर अभी 22 है। 22 साल, मात्र 22 साल। अब तेरे को वेस्टिंग में कितना टाइम हो गया? मैं पहले जब लॉकडाउन का स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अगर पता नहीं जॉब के लिए जाऊंगा मिलेगी। तो वेस्टिंग में कितना टाइम हो गया? तो मार्च 2020 में आया था, 2 साल। सिर्फ 2 साल हो गए। तो 2 साल में पहला चेक कितना था? पहला चेक था 542 रुपए के आसपास मात्र। और हाईएस्ट चेक कहां तक पहुंचा? इसी महीने का है 2,55,500। क्या बात है, 2,55,000 का। ये पैसा कितने गुना हो रहा है, मैं वैसे पूछना चाहता हूँ। 500 से 2,55,000 2 साल के अंदर। कैसा लगता है तुझे? सर जब पहली बार यहाँ पे आया था, शुरुआत किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वेस्टीज कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसमें नहीं हो पाएगा कुछ भी। अगर कहीं करना ही है तो किसी और कंपनी में कहीं अच्छा जगह पे करो, नई जगह जाओ। ये तो पुरानी हो गई, सब जुड़ चुके हैं, अब यहाँ होने वाला कुछ नहीं है। हाँ बोले घर वाले। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ बोलते हो कि वेस्टीज पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी, ऐसा कुछ भी ऐसा बोलते बूढ़ी हो गई है ना? ऐसे डायलॉग आते हैं, नहीं आते हैं? तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ विवेक की, भैया एक डॉक्टर एक नया एमडी करके आया है, एक डॉक्टर 20 साल से ऑपरेशन कर रहा है, और तुम्हारे घर में अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो किसको पकड़ोगे? उस बूढ़े डॉक्टर को पकड़ोगे या जो भी पहला ही ऑपरेशन कर रहा है उसको पकड़ोगे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस। तो लेकिन उसके बाद बिलीव हुआ कि केवल मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ पर स्टार्ट किए और आज कामयाब हैं। तो मैंने उस दिन कामयाबी का सपना देखा था, शुरुआत किया था। शुरुआत में स्ट्रगल्स थे, बहुत दिक्कत थी, बहुत मतलब उधार लेके पैसा को स्टार्ट किया इस बिजनेस को। बहुत सारा शुरुआत में बिल्ड करने में काफी सारा मतलब खर्चा भी हुआ, लेकिन देखते देखते विद इन 1 ईयर एवरीथिंग हैज चेंज्ड और चेक क्रॉस 6 फिगर लगा। ऐसा लग रहा है 2.5 लाख के चेक, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तेरी शादी होगी? नहीं सर। गर्लफ्रेंड है? एक भी नहीं है? नहीं सर। तभी है 2.5 लाख का चेक। आगे बढ़ते रहो, और अगली बार जब पेरिस में हो तो मैं चाहता हूं तो बोले कि इस बार का सर जो मेरा करंट चेक है वो 7.5 लाख का हो। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर 500 का चेक 2.5 लाख हो सकता है तो 2.5 लाख का चेक 7.5 हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। बस मेहनत हमको उस लेवल तक लेके जानी होगी। तो विवेक कुमार सिंह हमारे बीच में 31,16,000 और 823 रुपए की। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह नहीं है यहाँ पर, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए। 35,81,000। 35 लाख का मतलब एवरेज इनकम 1 लाख रुपए तो है ही है। एवरेज इनकम 1 लाख रुपए, वो भी 18-20 महीने जो कोविड के चले गए, जहां पर लूट गए लोग, बर्बाद हो गए, इनकम खत्म हो गई, धंधे खत्म हो गए। आगे लेके चलते हैं, ये भी हमारे बीच में भी नहीं है। 40,87,198 सुशील कनाजिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सुशील के लिए। 41,13,853। दीपक हमारे बीच में है, दीपक के लिए जोरदार तालियां। 45,03,603 रुपए। तो दीपक कैसा लग रहा है अपना नाम बैंकॉक में देखकर? सर बहुत बड़ा सपना था, जब साकार हो गया। जब कभी आज तक देखा नहीं सर, पहली बार बैंकॉक आए, पहली बार जिंदगी में पहली बार तेरा ये पहला सर, फर्स्ट सर इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट है पूरी। कैसा लग रहा है पता है? सर फर्स्ट बार फ्लाइट में बैठा था, तब भी आपकी बदौलत गया था गोवा, और ये मेरी सेकंड फ्लाइट है, मतलब एक तरह से इंटरनेशनल है, वो नेशनल थी जो गोवा 2 बार बैठा हूँ, और वो भी आपकी बदौलत है 2 बार। अभी कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या किया तूने कल रात में? सबसे बता चलो। सोचने वाले साहब नहीं बैठे। 45 लाख कमाए तो 45 लाख कमाए तो कुछ तो किया होगा रात में। ये सर इसका 2.5 लाख पिछले महीने का चेक कितना तेरा? सर 239 कुछ ऐसा सर, 62 या 239। 240। हाँ कुछ ऐसा ही है। 2,40,000 का चेक है सर इस महीने का। मैंने इसको बोला तेरे को कसम है सारे लुटा के जाइए इस महीने के पैसे।
यहाँ बड़े सारे लोगों को रोजगार की जरूरत है, 2 साल से बंद है। तो देव, इस बिजनेस में आने से पहले तेरी पर मंथ इनकम क्या थी? सर कुछ भी नहीं थी सर, क्योंकि मैं थिएटर किया करता था सर, एक्टिंग का, जिसमें हमारा ऐसा कोई सैलरी बेस नहीं होता था। नुक्कड़ नाटक हो गए या फिर कोई शो आ गया, तो उसमें बस ये होता था कि अभी 300 पर डे हो गया, कभी 500 पर डे। मैक्सिमम मैंने सर 700 या 700 रुपए पर डे के समथिंग कमाया हुआ है। मैक्सिमम 700 रुपए पर डे मुझे मिला हुआ है। एवरेज 500 मान लें। हाँ, लेकिन सर वो महीने के 10 दिन प्रोग्राम होते थे बस। अच्छा, तो 20 दिन तो 5,000 रुपए। हाँ, इतना हो जाता सर। और अभी 2.5 लाख रुपए महीना। हाँ सर। कितना परसेंट मल्टीप्लाई हो रहा है यार, ये मैं थोड़ा मैथ्स में कमजोर हूं। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और कहीं हो सकती है इस दुनिया के अंदर यार। तो अभी कैसा लगता है तेरे को जब 2.5 लाख रुपए आते हैं महीने के? सर काफी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो सर घर वाले बहुत खुश हैं, और मैं जो चाहता था सर, तो मैं शुरू से नहीं चाहता था पैसे वैसे के बारे में। मैं चाहता था सर मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं, लोग जाने पहचाने, थोड़ा नाम हो, घर वाले भी खुश रहे। तो सर आज सारी चीजें एक साथ है ना, वेस्टेज के थ्रू, आपके थ्रू सर यहाँ पे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दीपक गुर्जर के लिए, शानदार जबरदस्त तालियां। बहुत बहुत बधाई है। 45 लाख रुपए यहाँ स्क्रीन पे छोटा लगता है, लेकिन आप बाजार चले जाएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा 45 लाख रुपए कभी कभी एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में शायद जो 25,000 20,000 की नौकरी करता होगा तो साल में उसको 2.5-3 लाख रुपए आता है। और 20,000 की नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। अभी वाले साहब शेयर कर रहे थे कि जिस फ्लाइट में आ रहे थे वहां नॉर्मल आदमी इनको ये बता के खुश हो रहा था कि मैं 4 बादाम रोज खाता हूँ सिर्फ। हाँ, और मुझे क्या कहते हैं आर्मी से कुछ खाना मिल जाता है, उसमें वो इतना खुश था, ये मिल जाता है वो मिल जाता है, वो इतना खुश है। सुपर यार, सुपर अचीवमेंट दीपक, बहुत बहुत बधाई हो। पेरिस चलेगा ना हमारे साथ? यस सर, डेफिनेटली। देख ले, बिल्कुल सर, छोड़ मत दियो। तो उसके बाद हमारे बीच में शिवानी और हिमांशु, जोरदार ताली होनी चाहिए। 50 लाख रुपया, 50,13,591। तो शिवानी की एक्टिंग करने की पिछले 3 साल की 50,13,591। शिवानी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और अच्छी टॉप 25 में है आप। थैंक यू सो मच सर। अभी आपकी मर्सिडीज भी चल रही है अभी तो? जी सर, जब स्टार्ट किया था सबसे पहले तो पैसा मतलब सिर्फ इनकम के लिए किया था, बट अभी तो लगता है कि धीरे धीरे विजन चेंज हो रहा है। जैसे अभी सर ने बोला, आपने बोला कि लोगों की जिंदगियां बदलने में काम करना है और एथिकली इस बिजनेस को बिल्ड करना है और बहुत बढ़िया आगे जाएंगे सर। इस 50 लाख की इनकम में 25 लाख कैश में गाड़ी खरीद ली है। और बाकी सर, घर पे जब शादी हुई थी मेरा एक ही मोटिव था हमेशा कि पापा के ऊपर, मैं घर में बड़ी हूँ, भाई 6 साल छोटा है, तो मेरा एक ही मोटिव था कि पापा के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए ज्यादा। मेरे को इसलिए शादी करनी थी, मैंने 28 साल की उम्र में आगे शादी करी। तो जब मेरे पास इनकम आई, मैंने ट्रैवल फंड मेरा 4 लाख के करीब इकट्ठा हुआ था, कार बनने के लिए मैंने सारा पैसा मिला के पापा होगा, पापा देखो सामान दोगे तो मैं पैसे खर्च करूंगी, वरना मैं अपना सामान नहीं लेके जाऊंगी। तो पापा और मेरी बहुत लड़ाई हुई कि नहीं, मेरे तो बेटी को करना ही होता है काम वाम, ये पैसे वैसे देने होते हैं। तो लेकिन मैंने सर सारा इनकम पूरा का पूरा अपनी शादी पे किया और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस वेस्टेज का प्लेटफॉर्म का पार्ट बन पाई, मैं WD का पार्ट बन पाई और लाइफ चेंज होती है सर, वहाँ से सपने पूरे होते हैं मेरी सर। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है अपना लाइफ चेंज करना, उससे भी मुश्किल काम होता है अपनी बात से किसी और का लाइफ चेंज करना। ये आसान नहीं होता, अपनी बात से किसी का जिंदगी बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको किसी के माइंड का करना है बिना चाकू छुरी का इस्तेमाल किए, बिना एनेस्थीसिया दिए। ये आसान नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स, आप जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बहुत टफ काम है। अपना जिंदगी बदलना ही सबसे टफ है, फिर अपनी बातों से, अपने वर्ड से, अपने शब्दों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने काम से किसी और का लाइफ चेंज कर देना, साला ये बहुत मुश्किल काम है। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये आसान नहीं है। ये साला बैल के दूध निकालने जितना मुश्किल काम है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जोक कि आप अपनी बात से किसी का लाइफ, लोग अपने बात की नहीं सुनते आज के डेट में इस देश के अंदर। लोग अननोन लोगों के कहने से साला जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि आप रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। शिवानी तो अलग अलग जगह दीपक सर के साथ भी जा रही है, यूथ क्या बोलते हैं, यूथ आइकॉन में बहुत सारे। पहले मैं इनको बोलता था वाले साहब, पहले हमारे बच्चे थे, अभी कंपनी के पूरी तरह से हो गए, हमने लड़की विदा कर दिया, अब दीपक ही संभाल रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब शिवानी अलग अलग जगह जाती है, बड़े सारे लोग होते हैं वहां पर, अपने अपना स्टोरी शेयर करते हैं, एक्सपोजर मिल रहा है यार, फैंटास्टिक। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले पटिया में ही आए थे, जब सबसे पहले आए थे, और आज पटिया में ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत
मुझे याद है वाली साहब जब पहली बार पतिया आए थे 16 फरवरी को जब हमारा वेस्टिज का 1800-1900 लोग थे गाला डिनर था, तो वाली साहब हम पीछे पीछे बैठे हुए थे, सबसे पीछे हमको जगह मिली क्योंकि हमारा रैंक के पीछे बैठने लायक था। हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, हम जितने भी लोग थे, मैंने सबको बोला 50 तो होंगे शायद, मुझे नहीं पता टोटल कितने, तो मैंने उनको बोला देखो हमारे लिए शर्म की बात है कि देखो 1800 में ना हमारे कुर्सी सबसे आखिरी में लगी हुई है, लेकिन आज हम अपनी एनिवर्सरी थाईलैंड में इमोशनली ट्रिगर कर जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है यार। इमोशन ट्रिगर करना चाहिए, ज्यादा हम पीछे नहीं बैठना चाहिए, हमको अपनी मेहनत करना है, एफर्ट्स मारने और आगे वाले कुर्सी पे बैठना है। देखो सबको याद होगा, सदीक था, गौरव था, हम पीछे पीछे बैठ के मैं तो गालियां दे रहा था कि साला तुमने नाक कटा दी, मेरी बेइज्जती करा दी, मेरी औकात पीछे बैठने की, देखो मैं पीछे बैठा हूँ। तो आज देखो वो दिन चेंज हुआ, अब इस बात को कितना 3 साल भी पूरे नहीं हुए, कम ही हुए, और आज हम थाईलैंड में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ये सब आपकी वजह से है। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी किया करते थे सर विप्रो में, और आज दिन इतने हो चुके हैं कि 2-2.5-3 लाख जितने भी हम लोग कमाते हैं महीने के, वो हमें कम लगते हैं। और हमारी आपस में सिर्फ बात ही होती है कि यार कब 5-6 लाख रुपए आने शुरू होंगे, थोड़ा सा हम देखो मैंने तुम्हें शुरू में भी एक बात बोला था कि हमारे साथ एक दिक्कत है, आपको 5 लाख आएंगे ना, खुशी कभी नहीं होगी। वीरेंद्र से पूछो, उसको 7-8 लाख आते थे, वैसे का वैसे 10 तारीख को उसके अकाउंट में आते हैं 8 लाख, जब तेरे को 8 लाख आ रहे होंगे तब भी तो ऐसे बोलेगा कि सर खुशी तब होगी जब मुझे कम हमारे साथ फायदा है क्या नुकसान है क्या, पैसे बहुत आएंगे, नुकसान खुशी कभी नहीं होगी। लेकिन अच्छी ऐसा ही है, मतलब जो डे बाय डे हम लोग जो चेंज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पे हमारी वो नहीं थी अचीवमेंट्स, वो नहीं थी जो हम यहाँ ले पा रहे हैं, और दिन पर दिन मैच्योर हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, और लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन पे जा रही है। सुपर यार, सुपर, बहुत अच्छी लाइन है कि दिन ब दिन मैच्योर होते जा रहे हैं। लाइफ कहाँ हो रही है, हम लोग आप लोगों के साथ रह के वो विजन देख पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब ये 50 लाख अगली बार सीधा 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। जो हमने 3 साल में किया उसको 1 साल में करना है। पहले जब जाए तो मैं इसको 1 करोड़ से ऊपर वाला फिगर दिखा रहा हूं। ये मेरी तुम्हारे को टारगेट है तुम्हारे को। तो जोरदार तालियां हिमांशु और शिवानी के लिए। सुपर, माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे ऊपर और चल गया दीपांशु कंवर, इनका मैं बताने जा रहा हूँ दीपांशु जब बात करो तो यहाँ आगे करो, सो दैट आपको लोग देख सकें, क्योंकि ऐसा हम बात कर पा रहे हैं ताकि रिपीट जा रही है हमारी। तो दीपांशु की इनकम 52,53,155। पीछे आ गया तो भाले साहब इसमें पाएंगे। भाले साहब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेटर था पहले, थोड़े खुद बताएगा बता। सर रेस्टोरेंट में आने से पहले संगीला होटल में वेटरिंग की जॉब करता था सर, वो भी परमानेंट नहीं थी। जब भी शादी फंक्शन होते थे 400 रुपये में हमें बुलाते थे सर, ठेके पे जाते थे। और सर लक्ष्मी नगर में मनीषा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है, उसमें सर कैंटीन का भी काम किया है। जिस मकान में रहता था उसी का स्कूल था वहाँ का सर, उसमें कैंटीन का भी काम किया। तो जब वेटरी की नौकरी होती तो उसमें झूठे वूटे बर्तन खाने वाला काम भी रहता था? जी सर, पहले सर सब सर्व करते थे, फिर सर जब सब कुछ खत्म हो जाता सर उसके बाद सर सारी चीजें। और सर सबसे खतरनाक डेंजर बात ये थी कि सर मेरे घर में नहीं पता था, अभी पता है, अभी बता दिया था, लेकिन क्योंकि सर मैं गाँव से दिल्ली आया था, दिल्ली से वापस नहीं जाना चाहता था बिना कुछ करे। तो मेरे घर से जब भी फोन आता था मैं घर का कि कहाँ है, तो मैं ऑफिस में बात करता हूँ। सर उनको नहीं पता था सर, अभी पता है सर। वो लड़का जो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के अंदर वेटर की नौकरी करता था, जो 300-400 रुपए पर डे मिलता था, वो भी महीने में रोज तो शादी होती नहीं थी। नहीं सर, 10-12 शादी हो गई, 20 शादी हो गई, या जो भी हुई तो 10,000-8,000 से ऊपर का है। और देखो पैसे की बात नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अजीब लगता है यार कि आप किसी का छोटा बर्तन उठा रहे हो। छोटा बड़ा काम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। और घर में नहीं बुला सकते आप। और आज 52,53,000 रुपए 3 साल में। सर सच में मुझे तो विश्वास है, मैं सोच रहा मेरा नाम नहीं है। अच्छा ये सोच रहे गए कहाँ? आए तो है। सर वेस्टीज में सर मैंने 2 सबसे बड़े सपने पूरे किए सर। जब मैं वेस्टीज में आया सर, घर के ऊपर लगभग 9-10 लाख रुपए का कर्जा था। और सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा प्राउड ये था कि सर मैंने वो उतारा था 2 साल के अंदर सर। और सर दूसरा मैंने XUV 700 25 लाख रुपए की गाड़ी परचेज किया सर। तो सर जोरदार तालियां उनके के लिए। और दिमाग आपको टारगेट है कि इसको रोज क्या 100% सर। आज आपके सामने बोल रहे हो, देखो जी सर 100%। समुद्र बहरे देवता
ओके सर साथ में हाजिर नाजिर देवता साहब है डन सर डन डन 100%। सीआर पेरिस एक पेरिस डन सर। देखो हम बात कर रहे हैं ना पेरिस की, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम अगर हम 100 लोगों को बोले तो 99 हंसने चाहिए हम पे यार, 99 बोले नहीं क्या 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 बोलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, जब आप ठोक के बोलोगे कि 4th एनिवर्सरी जा रहा पेरिस में मनाने जा रहे हैं और अपने पेआउट को डबल करके लाएंगे वहां, तो जोरदार तालियां दीपांशु यू ऑल आर प्राउड ऑफ यू। तो अगला नाम मेघा है, भूपेश और मेघा की इनकम हम बताने जा रहे हैं। आपको भी नहीं पता होगा टोटल कितनी है, एग्जैक्ट अमाउंट बता सकती है? बता। 57 लाख की बोला था, जोरदार तालियां। तो 57 लाख रुपए की इनकम मेघा पढ़ाती थी, अभी यूथ आइकॉन भी है। पहले लड़की थी, हमने विदा कर दी, अब पूरी कंपनी की है, सब जगह जा रही है, ट्रेवल कर रही है। तो मेरा कैसे लग रहा है नाम? देखो मैं नाम के पीछे बहुत दीवाना आदमी, दीवाना मतलब पैसा अपनी जगह है यार, लेकिन देख है ना, जब हमारा नाम टाइप हो ना तो कम से कम 10,000 पेज खुलने चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम टाइप करो तो खुली कुछ नहीं रहा, नाम इंपॉर्टेंट है यार, नाम के भी काम करना। तो कैसा लग रहा है आज बैंकॉक के में अंदर पतिया में 20 फीट ऊपर मेघा एंड भूपेश? मेरे लिए तो बहुत प्राउड होता है मेरा नाम को ऐसा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे को घोड़ा गाड़ी मकान खुशी नहीं देते, ये ज्यादा खुशी देता है। सर एब्सोल्युटली हमें भी सर यही खुशी देता है और बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है मेघा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर एक्चुअली। थोड़ी बताओ कि पहले कहाँ पढ़ाते थे, क्या करते थे? पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चले तो बहुत साल नौकरी करा सर पढ़ाई के बाद, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम लोग आए और बहुत पैसा भी लगाया उसमें। तो 4.5 साल करीब गुड़गांव के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस रन किया। भूपेश और मैं दोनों जॉब के साथ बेटा होने के बाद ये शुरू किया था। फिर हम 4.5 साल बाद उसको शेयर करने के बाद वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में आए थे और ऐसी जर्नी शुरू हुई थी सर, लेकिन नहीं पता था कि आज यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि जब आए थे तो हमने सोचा था 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एक SIP हो जाएगी, मतलब जो नॉर्मल आज मिडिल क्लास व्यक्ति सोचता है, पहले दिन पे वो विजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सर की मेंटरशिप में और ऐसे ज़बरदस्त इम्पेकेबल सिस्टम और इतना जो फिनोमिनल ग्रोथ आज दे रहा है लोगों को, उसमें आगे सर धीरे धीरे विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है। 703 से चौथे महीने में 1,15,000 और अभी सर 3,16,000 तक कहानी पहुंची है। अभी बहुत आगे इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सबको इंस्पायर करते रहो। सर ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू हैव शोन अस द डायरेक्शन। आपने जो रास्ता दिखाया है, आपकी मेंटरशिप में ही हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बिजनेस जो है अगर हम सीखने के इच्छुक है, मैं ये बोलती हूँ संदीप सर ने यही सिखाया, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू आर विलिंग टू चेंज, देन ओनली यू कैन ग्रो इन दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में सीखोगे ही नहीं और इस बिजनेस में हम लोग ऐसी की तैसी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। थैंक यू सर। भूपेश, मुझे याद आ गया, भूपेश को सर कोविड हो गया था बहुत सीवियर, दोनों को हो गया था ऑल्सो, और पहली वेव की बात है अगर मैं गलत नहीं कह रहा था। अब भूपेश की हालत बहुत खराब थी मतलब उसको पकड़ के ले आया वहां से, ये जा रहा था, हमने कहा साले कैसे जाएगा, मेरे को बहुत काम करना है, अभी तेरे को बैंकॉक जाना है। मुझे याद है कि मैं रेडिसन में ट्रेनिंग कर रहा था और मेघा ने बोला कि सर अगर आप एक बार इससे बात कर लोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ये बहुत लो हो गया है, तो हिम्मत ही हार गया है ना। याद है मेघा में बात करते थे, ये होती थी, इसको भी कोविड था, ये हॉस्पिटल में था, पहले कहीं और था, इसको एम्बुलेंस लेकर गुड़गांव आए, है ना संदीप, वाले हॉस्पिटल में रखा है इसको। तो रेडिसन में मीटिंग चली थी 600-700 लोगों की, और मैंने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करी, वीडियो कॉल करी, और मैंने कहा देख कमीने 700 लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा, और तेरी टीम के लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आराम कर, इतना टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी आके ठीक कर इनको, बढ़िया अपना आराम से लेटा हुआ है कि अपना एक काम करे नहीं, मेरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट ठीक हो जा। कम से कम 10-15 मिनट हमारा शायद ऐसे वीडियो कॉलिंग की बात रहा होगा। पहले तो सर भूपेश आप भी बहुत अनकॉन्शियस से तो नहीं सोचते थे, आप मास्क लगाए थे, तो धीरे बहुत सर स्टेप अप करते रहते थे कि भूपेश गेट अप, यू हैव टू कम बैक। तो धीरे भूपेश का ना वो अनकॉन्शियसनेस थोड़ा सा चालू होता रहा, हाथ खुली, फिर उसके बाद ऐसे करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग बेटर। तो डॉक्टर्स आते थे, कहते थे योर रिपोर्ट्स, मतलब यू लुक बेटर देन योर रिपोर्ट्स। तो
फुल ऑन वेस्टीज में है। और सर इजी कर दिया आपने, बोला भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है यहाँ पर वेस्टीज एंड आपकी वजह से इजी हो गया। 1.5 साल तकरीबन मर्सिडीज वो हो गया हमारे। और जब हम जाते हैं मेरठ कहते हैं, वहाँ पर सिवाल का से जगह है, छोटा सा टाउन और मुस्लिम एरिया होगा, तो वहाँ गया तो वहाँ है नहीं किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी किसी को। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ मर्सिडीज से, तो लोग आते हैं, वो हम बहुत शिद्दत से प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के बाद बहुत चीज़ होती है जो हम गाड़ी में बैठाते हैं। सर ने बोला दिखाने उसके लिए नहीं लिए गाड़ी, प्लान के लिए लोगों को बैठाने के लिए, जब उनको एक एक करके अंदर बैठा के फोटो खींचते हैं सर, उसके बाद आईडी क्लोज ही होती है वैसे तो, एंड वो फीलिंग जो उनको आती है तो वो बहुत अमेजिंग होती है। तो वो ईजी हो गया हमारे लिए। तो ऐसे करके हम कर रहे हैं सर, और अभी तो बहुत कुछ करना है। जोरदार तालियां भूपेश और मेगा के लिए। मेगा आपका भी और भूपेश का भी टास्क ये है कि ये जो फिगर है 57 लाख रुपए की, इसको 1 CR से ऊपर लेके जाना है। जी सर, फाइनेंशियल ईयर तक का हमने टारगेट लिया। तो पेरिस में जब हम बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे एलईडी लगा के, तो 1 CR से ऊपर दिखाएंगे। नहीं रेडी है ना? तो जोरदार तालियां मेगा और भूपेश के लिए। तो अगले नाम पे चलते हैं बहुत जल्दी, इसके अगले फेज पे, और उसका नाम है करण कौशिक। ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और करण कौशिक देखो इनकम बता दो नहीं, क्लोज टू 7 लाख रुपए, 58,90,700। करण क्या करता था वेस्टेज से पहले? सर एक प्राइवेट जॉब किया करता था, 18,000-15,000 रुपये सैलरी था, और पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 15,000 सैलरी का मतलब 1,80,000 साल का। जी जी सर। 18 into 3 54, 5.5 लाख रुपए 3 साल में आते। यस सर, बिल्कुल। 5.5 लाख से 58 लाख रुपए, 59 करीब, सॉरी 59 लाख रुपए। 59 लाख रुपए। तो फील कैसा था? अपना नाम देख के कैसा लगा? मैं कहता हूं नाम की बात करूं, मेरे को बड़ा वो रहता है यार, नाम कैसा लगा तेरे को स्क्रीन के ऊपर? करण कौशिक। सर मैं यही कहूंगा, कर तो सब आप रहे हो, बस नाम हो रहा है। सारी चीजें सर आप ही खेल रहे हो, आप ही प्ले कर रहे हो सारी चीजें। आपका, वीरेंद्र सर का, सबसे इम्पोर्टेंट जो रनवे तैयार कर रखा है वाली साहब ने, यहाँ पे चीजें उड़ के वहां तक पहुंच रही हैं, सारा का सारा क्रेडिट जाता है सर आप लोगों को, जो यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप नहीं होते तो मैं तो पहले ही कर लेता। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरी बस की होता तो मैं पहले ही कर लेता था, जॉब में कर लेता। और मतलब सारा का सारा क्रेडिट सर आपको जाता है। मुझे डे 1 याद है जब हम लोग सब साथ में बैठे थे, तब एक ही बात बोली थी कि तू टेंशन मत ले, 1 लाख रुपए भी आएंगे तुझे। मेरा पहले महीने का चेक 30,000 रुपए का था, और तब तो मुझे लगता था सर मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब ये हम नए वेस्टेज में आए ना, तो ये मुझे बोलते थे कि सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो कुछ करो। मैंने तो बोलता था होल्ड ऑन यार, मैं लगा उनको इस जगह पर पकड़ा। जी सर। एक दिन मैंने उनको बोला, जब शुरू हुई थी, मैंने कहा तुम्हारे घर के पास इसको बोला, घर के पास क्या बोला मैंने? सर ये बात है, मैं डेट भी मैं याद करूँ तो 14 से 2-3 दिन पहले की बात है, 11 सितंबर की बात है। सर ने बोला, हम कहते हैं सर क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काम कर ही नहीं रहे थे, तो पैसा वैसे कुछ था ही नहीं, तो सर ने बोला कि एक काम करो, मर्सिडीज के शोरूम में जाओ और जाकर के एक S क्लास का रेट पता करके आओ और एक C क्लास का रेट पता करके आओ। हमने कहा यार कैसे जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। लेकिन सर गए जैसे तैसे, और गए हम ई रिक्शा से थे, दूरी उतर गए थे पहले कि वो क्या पता अंदर ना जाने थे, ई रिक्शा से देख करके। लेकिन सर वो 1 साल के अंदर C क्लास भी आ गई, और सारा का सारा क्रेडिट सर आप ही से बात है। S क्लास तो सर बहुत छोटी गाड़ी है सर के सामने, S क्लास है। मतलब सर को डिफाइन मैंने मैनेजर कॉल किया, मैंने तेरे घर के पास कोई मर्सिडीज का शोरूम है? बोला हाँ। मैंने जा C क्लास देख के आपने लिए बस में चलने के पैसे मैं C क्लास में देख के S क्लास में देख लिया, और ठीक 1 साल के बाद C क्लास ले लिया उसी शोरूम से। सर सुपर सर सारा का सारा सर एसोसिएशन में कमाल है। वो 60 ग्राम की खोपड़ी 60 किलो के शरीर को चला रही है, तो खोपड़ी के ऊपर सारा काम किया वो आप ही ने किया है सर। जोरदार तालियां करण कौशिक के लिए। करण मैं चाहता हूं कि ये इनकम जो 7 लाख रुपए की है, तेरा भी वही टारगेट है, मेगा वाला और शिवानी वाला, जिसका जितना भी इनकम है, जो मैं पहले नहीं बोल पाया शायद ये बात, तो हमको अगली बार उसको डेवलप करना है। 1 CR बिल्कुल पेरिस के किसी शानदार होटल के अंदर जबरदस्त तरीके से करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। 1 CR प्लस ही होगा। जोरदार तालियां करण कौशिक के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारा ये पहला महीना है, बिल्कुल ये महीना हमारा पहला है, हमने जो कुछ किया वो 0 हो चुका है, ये पहला महीना, दिस इज द फर्स्ट मंथ।
साल बहुत बढ़िया कर रहा है। जोरदार तालियां थैंक करते यू हैं। थैंक यू। तो अगला नाम जोरदार तालियों के बीच में मनीषा है नहीं, लेकिन तालियां बजाइए जोरदार। 70,09,870। तो भाई बहन है, बहन का चेक है 70 लाख रुपए और भाई का चेक उससे ज्यादा है 78,18,378। 78 लाख रुपीज नीरज मालवीय। नीरज, दोनों भाई बहन मिलके वाले साहब को लूट रहे हो। मैंने पहले भी कहा 80 और 70 1.5 करोड़ रुपए की डकैती कर चुके तुम लोग। 78 लाख रुपए की इनकम कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है तुझको? पहला चेक बता दो एक बार सबको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पहला चेक। सर पहला चेक था 143 रुपीज का। 143 का। तालियां बजाओ यार। और दूसरा चेक? दूसरा चेक था सर 24,736 का, 24,736 रुपए का। आज एवरेज चेक कितना आता है नीरज अकाउंट में? एवरेज चेक सर 3 लाख रुपए का महीने का आता है। 3 लाख रुपीज। अच्छा देखो, पहले की बात तो है वेस्टेज की ताकत देखो, 3 लाख को भी साला को ताली नहीं बजा रहा। ताकत तो देखो, कंपनी की ताकत देखो। 3 लाख का चेक बोल रहे हैं और कोई ताली वाली नहीं बजा रहा। पता क्यों? नॉर्मल बात है ये 3 करोड़ आने वेस्टेज में। अच्छा कोई और चिंटू टाइप कंपनी रहती जैसे भाई साहब बोल रहे थे चिंटू चूरन, तो 50,000 के चेक भी लोग चलाने मानो 50,000 रुपए। यहाँ 3 लाख का चेक है, लोग टेबल पे भी हाथ नहीं मार रहे ऐसे। हालत देखो पैसे की क्या कीमत हो। तो लोगों की तुम्हारी तालियां बजवाने के लिए क्या करें, मर जाए। कितना चेक बनाए कि तुम ताली बजाओ उसके। ये गवर्नमेंट लूट चुकी है सुधीर। तो सर कैसा लग रहा है नीरज जब तो BMW चला रहा था? सर बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग है और 80 लाख रुपया सोचा नहीं था कभी भी कि इतना मतलब बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। और जब भी मैं एनिवर्सरी पे आया और कभी भी कुछ हमारा सर जो भी फंक्शन हुआ एनिवर्सरी हुई तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते सर हमेशा। और मैं नौकरी के लिए भटक रहा था, मैं आपके पास आ रहा था कि सर कहीं से कहीं नौकरी वोकरी कर लूँ मैं, हालत बहुत टाइट चल रही है, घर में पैसे नहीं है। एंड मेरी मदर का रिटायरमेंट होने वाला था जॉब का। हमारा हालत ऐसा हो गया था कुछ आज से 3 साल पहले कि पहले भाई का भी काम चल रहा था, फादर का भी काम चल रहा था और मदर की भी जॉब थी। फिर भाई का काम के अंदर भी लॉस हुई, फादर का काम भी छोड़ दिया एंड मदर की जॉब पे ही सब कुछ था और 1 साल बाकी था सिर्फ उनकी रिटायरमेंट को लेकर। सो दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी कि मैं अपनी मतलब क्योंकि अब एक 12 महीने बाद ही सब कुछ मुझे ही हैंडल करना था घर में। और लगभग सर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था उस टाइम पे मुझ पे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मोमेंट चल रहा था। तुम ये सारे लुटे पिटे आए मेरे पास। मैं ऐसे ही बोलते थे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, बोले आए सारे गरीब लुटे पिटे थे। वाले साहब के सामने कोई भी स्टोरी ऐसी सुनाओ कि हमने बहुत पैसे थे यार ना जो आ रहा है आपको कर्जा था। सर एक ही चीज थी और थोड़ी खराब रहती है। कोई पेंटर आ रहा है, कोई वेटर आ रहा है। यार हमने 3 लाख का कर्जा था। मैंने कहा बोलूंगा ये लड़का तो बोलता था हम पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत गजब लोग हैं हम पे, ये गजब लोग हैं। जोरदार तालियां नीरज मालवीय के लिए। मैंने एक छोटी सी कुछ लाइन लिखी है सर, कुछ पंक्तियां लिखी हैं जस्ट, तो मैं शायर हो गया तो किसके लिए लिखी ये बता दो सर। आज की 3rd एनिवर्सरी प्लीज। सर इसमें कुछ लाइनें आपके लिए हैं, कुछ सर के लिए भी हैं। तो आप घर आए और हवा बदल गई। अरे बाबा तो बोलो सर। आप घर आए और हवा बदल गई, लाइफ में आगे बढ़ने वाली दवा लग गई। न जाने कब बुद्धि बदल गई, सपनों को हमारे
हवा लग गई, उड़ने को आसमान दिया बाली सर ने, सोनू सर ने पंख लगा दिए। उड़ने को आसमान दिया बाली सर ने और सोनू सर ने पंख लगा दिए। लाखों कमाए, थाईलैंड में भी उड़ाए, अब तो सोचने की हिम्मत बन गई। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां नीरज कुमार के लिए। 80 लाख रुपए रकम होती है यार मेगा। गौरव कितने रुपए की सैलरी थी जब तू इंजीनियरिंग करके आया? 1 लाख रुपए का ना? मैं वैसे जनरल पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए की सैलरी कॉर्पोरेट में क्या मायने रखती है आज भी? बहुत मायने रखती है सर। आप भी कॉर्पोरेट में पहले जॉब करते थे सर, तो 1 लाख रुपए का सैलरी मायने रखता है अच्छा खासा। मतलब जिसका भी 1 लाख का सैलरी हो तो लोग लड़की दे देते हैं कि यार अच्छा सैलरी है, सेटल है लड़का। आज के दिन पे लड़का भी दे देते। मैंने क्या बोला था? सही सुनाया था कि ये जो मैं अपने जवानी में किससे सुना दूं तो लौंडे मेरे पैर दबाने का लड़की को 1 लाख रुपए की इनकम मतलब इज गुड इनकम। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं इस एज के अंदर। अमेजिंग है। और मजे की बात है कि अमेजिंग बोलते हुए तेरे को अमेजिंग फीलिंग नहीं आ रही, पता क्या? ये नॉर्मल हो गया यार। आप समझो एक मतलब सुपर नॉर्मल हो गया। 3 लाख आते होंगे। अच्छा नॉर्मल क्यों बोला? अपने को 15 आ रहे हैं और 3 वाला इसने तो किया कि मुझे 3 आ रहे हैं, इसको 15 आ रहे हैं। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं मेरे तेरी इनकम डबल होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो अगला नाम अमित हमारे बीच में, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 87 लाख रुपए 27,44,729 जोरदार तालियां होनी चाहिए गौतम जी के लिए। क्या बात है, क्लोज टू 90 लाख, क्लोज टू 90 लाख। गौतम जी कैसा लग रहा है नाम ऊपर देख के? पहले तो मैं चाहता हूं अनिल गौतम के लिए ताली होनी चाहिए। जो नहीं है यहाँ पे, जो नहीं है उसके लिए ज्यादा ताली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 3rd एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। रियल में मतलब जब हमने जर्नी का शुरुआत किया था तो इतना नहीं लगा था कि इतना कुछ बदलने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जहां तक एक्सपीरियंस रहा नेटवर्क मार्केटिंग में कि घिस घिस के तिनका जोड़ के अचानक से मतलब एक महीने में 2 महीने में 6 महीने में जिस प्रकार का ग्रोथ है 10 टाइम्स 100 टाइम्स कहना भी गलत नहीं होगा है। तो उस लेवल पे तो मैं चाहूंगा सबको पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन लोगों ने भी एक अच्छे इनकम तक पहुंचा अपने आप को। टॉप 25 लोगों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उनके लिए जोरदार करना। और सर आप पूछे नहीं है मैं बोलूं तो क्या इजाजत है सर? अच्छा लग रहा है नाम देखकर भी, और बस थोड़ा सा नीचे वाला मामला थोड़ा सा हिल गया है। 80 लाख रुपए कम है। गुरुजी को पता है कि मेरे लिए इसको डबल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डबल करेंगे। राइट, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली डबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम डबल करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं। और मर्सिडीज कैसे चल रही है? मजा आ रहा है? शानदार चल रही है सर, बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं कि गौतम जी आज अनिल नहीं है, अनिल अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कलकत्ता गए हुए, क्योंकि कलकत्ता हमारा प्रोग्राम है, वहां देख रहे हैं और ये चुपके से बैंकॉक आ गए। कह रहे तो अपना प्रोग्राम देख, मैं अपना देखता हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। सुपर माइंड में तो और मैं चाहता हूं आप लोग इनको डबल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां। नेक्स्ट मैं नाम लेना चाहता हूं और जोरदार तालियां चाहता हूं उनके लिए, बहुत मेहनत और बहुत जबरदस्त डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इनको 90,73,405 रुपए, 90 लाख रुपए की इनकम अवधेश की। बहुत बहुत बधाई है भाई अवधेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। खुश रहो, 1 करोड़ के आसपास पहुंचे। अवधेश जी के बारे में आप सब जानते हैं कि 24-25 साल की उम्र है और पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है ऐसा।
तो कैसा लग रहा है अवधेश अपना नाम? अच्छा, मैं चाहता हूँ फिर अनूप यहाँ पर नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए अनूप के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर एंड थैंक्स टू यू सर। सर ने पूछा कैसा लग रहा है, तो वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस फीलिंग को, और जिनका नाम आया वो सभी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को मुझसे। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सर की 36 महीनों की जर्नी में, हमारी सर 26 महीने की जर्नी है ये, तो ये जो इनकम है 26 मंथ का है टोटल, 26 महीने में हो गए यहाँ पे। और फर्स्ट एनिवर्सरी पहला चेक मेरा जो था यहाँ से 530 रुपीज़ का था, 530 रुपये का। और जब पहली एनिवर्सरी में आए थे सर तो 35,000 रुपये का हमारा चेक था। पहली एनिवर्सरी में जब हम लीला में थे चाणक्यपुरी, जी सर, तो 35,000। उसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है कि राजस्थान से पीछे मेरी कुर्सी मिली थी, क्या था वो कहानी? हाँ हाँ सर, फर्स्ट एनिवर्सरी थी और मात्र 50 लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति थी। सो उन 50 लोगों में हमारा नाम था, उससे लास्ट में था जो हॉल था, उसमें बिल्कुल लास्ट की चेयर पे हम बैठे हुए थे। और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग का इवेंट हम कोई अटेंड कर रहे थे उस दिन, क्योंकि कोविड में स्टार्ट किया था सर, तो कभी लाइव कोई इवेंट अटेंड किया नहीं था, सब जून पे ही देखा था सर को। तो पीछे बैठे हुए थे, फिर आगे आ रहे थे सभी, गौरव सर, संदीप सर, इन सर सभी स्टेज पे आ रहे थे, सभी बोल रहे थे, क्योंकि क्राउन एंड अबव के बोलने का मौका था वहाँ पे, और हम शायद स्टार डायमंड थे उस टाइम पे। और मैं और अनुप सर, हम दो ही लोग आए थे हमारी पूरी टीम से। सो पीछे, और हमारा 35,000 रुपये का चेक था, तो हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं वहाँ पे भाई कौन क्या कैसे, तो हमें मतलब स्टेज पे बोलने का मौका नहीं मिला। फिर लास्ट में तो फिर एक वो वहाँ से कसक रही कि जब अगली मीटिंग में जब भी आएंगे, मतलब अगले किसी भी इवेंट में जब आएंगे तो आगे बैठना है और स्टेज पे जाना है और सबके हाथों से ट्रॉफी लेनी है। आप भी शायद आए थे उस इवेंट में? नहीं, आप सर नहीं आए थे सर, पहले इवेंट में दीपक सर आए थे, दीपक कंवर सर आए थे। तो सर फर्स्ट एनिवर्सरी में 35,000 का चेक था। सेकेंड एनिवर्सरी में जब आई तो लगभग 3.5 लाख रुपए का चेक था, मतलब बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, 10 गुना हो गया। थर्ड एनिवर्सरी में आज हम यहाँ पे आए हैं, तो जो हाईएस्ट चेक है 5,90,000 रुपए का है। और जैसा सर ने बोला है कि फोर्थ एनिवर्सरी में पेरिस जाएंगे, तो जो अभी का जो हाईएस्ट चेक है 5,90,000 का, और उसका कम से कम डबल, मतलब लगभग 12 लाख रुपए मंथली चेक के साथ जाएंगे सर। इस बिजनेस में आने से पहले कितना रुपए महीना आता था? सर वो काफी मतलब लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी थोड़ी सी, कि हम सर कॉलेज में थे, मैं और अरुण मेरे जो पार्टनर हैं, तो हमने वहाँ से कॉलेज से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इवेंट मैनेजमेंट का। सो इवेंट मैनेजमेंट का स्टार्ट किया था, और जब हम 19 साल की एज थी मेरी और दोनों दोनों की, और फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। सेकंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, बिजनेस में ही हमने मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ स्टार्ट किया तो उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही थी? बाकी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कंडीशन खराब होती है ना तो डिप्रेस हो जाते हैं। यस सर, वो और गड्ढे में चले जाते हैं। सो सर पहले मतलब हमारी इनकम थी 2-2.5 लाख रुपए महीने की हमारी इनकम हुआ करती थी, लेकिन कोविड में जो 7-8 साल में खड़ा किया हुआ बिजनेस था, जिसमें हमने हमारा तन मन धन सब लगाया, वो बिल्कुल शट डाउन हो गया, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री पूरी धाराशायी हो गई थी। सो ऐसे दिन आ गए थे हमारे कि हमारा जो गाड़ी था, कार था, उसका EMI बाउंस हो गया, तो हमें लग गया कि अब आने वाले और हालात खराब होंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। सो उसके बाद में जून 2020 में हमने यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट की सर, और पहले महीने जो 100 PV से स्टार्ट किया था, वो भी किसी से उधार लेके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये हालात थे सर जब स्टार्टिंग की थी, और अभी ये हालात है कि अभी नई EMI चुका रहे मर्सिडीज ए क्लास की लगभग 58 करीब 90 लाख 1 करोड़। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको कम से कम 1.5 करोड़ करें, कम से कम। 1 का 2 करोड़ का कह दूंगा तो कहने में तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं बड़ा अमाउंट डबल करना, लेकिन इसको 1.5 करोड़ आप कम से कम करें। अगली बार हम इसको बिल्कुल आपका नाम होगा। जोरदार ताली होनी चाहिए अवधेश के लिए। और अगला नाम बहुत जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि अब वो इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाने वाली है, हमारे बीच में नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके अफसोस में ताली होनी चाहिए विनायक पांडे। 1 करोड़ 1 लाख 1 CR की इनकम उसने करीब 3 साल के अंदर विनायक जी ने अर्न करी है। बहुत बढ़िया। मेरी
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगले नाम को पलट दो, इनकम में पलट दो, लेकिन अभी इनका बहुत खतरनाक आने वाला है। तो अपना दिल थाम लो, समुद्र जी की तरफ देख लो, सामने है और बंदे का नाम है अच्छा सारे सोच रहे होंगे आए कहीं तो तय है, ऐसा हम क्या कर बैठे, घर भी एक क्या तो कैसा लग रहा है? सर निश्चित रूप से ये शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है और आप अभी इस बात को भी दर्शा रहे थे कि 3 साल पहले की तस्वीर क्या थी और अभी की तस्वीर क्या है सर। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ काल्पनिक है मेरे लिए, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर एंड एंटायर सिस्टम मैनेजमेंट एंड स्पेशली थैंक्स टू यू गौतम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेस्टिज में आने से पहले पर मंथ कितना पैसा आता था तेरे को, और वो दिन 10-11 सितंबर जब तू परेशान था, मुझे फोन करता था, बहुत कुछ कहता था, मैं तेरे को बोलता था थोड़ा सा और सहमत, वो दिन कैसे थे? सर एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ फ्रॉम 1st to 12th, राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय मेरे स्कूल का नाम है, जहाँ से मैं पास आउट हूँ। एंड वी कैन अंडरस्टैंड नाउ कि एक सरकारी स्कूल से पास आउट लड़के की मार्केट वैल्यू क्या होती होगी, शायद हम अच्छे समझ सकते हैं। मैं कभी हमारे लक्ष्मी नगर दिल्ली में जगह है, लक्ष्मी नगर में मेट्रो पिलर पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे, रोजाना कमाई 400 से 800 रुपए। तो ऐसी भी स्थिति थी कि मैं उसके लिए भी कई दफा मैंने ट्राई किया कि काश मेरी कोई नौकरी लग जाए जिससे मैं कम से कम अपना खर्चा उठा सकूं, मुझे अपने पैसों के लिए, मैं अपने खर्चों के लिए घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े। तो उसके लिए मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था, मुझे 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे महीने के पढ़ाने के मिलते थे। एंड बाय डिफॉल्ट आपको देखकर यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट हुई और देखते 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 करीब करीब 1.5 साल एक एक्स कंपनी में रहे। निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े सपनों को साथ लेके आगे कदम बढ़ाए कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर सर करीब करीब 3.5 लाख रुपए का कर्जा था एग्जैक्ट। अच्छा भारत भी चलेगा और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि नौकरी के लिए जाता तो शायद 10,000-12,000 रुपए का सैलरी होता, जिससे शायद मैं 3.5 लाख का कर्जे से भी कभी निपट नहीं पाता। बट सो सर हालात बहुत ही स्क्रैच पे थे, माइनस पे थे, वहां से सफर की शुरुआत हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम पेरिस अपना 4वीं वर्षगांठ मनाएंगे, मेरे मुंह से मैं कभी सोच के नहीं आता कि मैं पेरिस बोलूंगा, स्टेज पर भगवान ने बुलवा दिया, ठीक है। मैं इस भगवान कसम मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आता कि मैं पेरिस बोलूंगा या लंदन बोलूंगा या इंडिया में मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो निकल गया मुझसे और मेरी सारी की सारी एनर्जी लगेगी कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मैं ही चाहता हूँ कि देखो पेरिस में आने के लिए पेरिस जैसी इनकम भी तो होनी चाहिए ना वहाँ पे, है ना। पेरिस में 2 करोड़ रुपए अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपए ऐड होने चाहिए। 3.5 करोड़ रुपए की इनकम इस पर दिखाऊंगा, मैं दिखाऊँ 3.5 करोड़ रुपए। आसान नहीं है, आसान तो होता नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो डेवलपमेंट वेस्टेज की तरफ से है, अलग अलग कंट्रीज ओपन हो रही हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, बस मैं एक ही बात बोलता हूँ आप सब लोगों को, स्टे कनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मैं जहां जहां ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूँ वहां एक लाइन जरूर बोलता हूँ, स्टे कनेक्टेड। देखो आपका घर पावर हाउस के बगल वाला ही क्यों ना हो, जहां पर बिजली बनती है, पावर हाउस जहां पर बिजली बनती है ना, वहां पर हो सकता है 10,000 मेगावाट का कोई प्लांट लगा है। आपका घर पावर हाउस के साथ वाला भी हो,
तब भी हो सकता है आपके घर का बल्ब ना जले क्योंकि आपने तार नहीं लगाया। हो सकता है ना, पावर हाउस के साथ वाला घर है आपका बगल में है, लेकिन आपके घर में रोशनी नहीं है क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है। और आपका घर हो सकता है 3000 किलोमीटर दूर हो पावर हाउस से, लेकिन आपके घर की रोशनी आ रही है क्योंकि आपने तार। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहें। पानी ऊपर टैंक में है, आपने नीचे सोने का ही नल लगा रखा है, लेकिन अगर नीचे का नल का कनेक्शन ऊपर की टैंकी से नहीं है तो नलके में पानी नहीं आएगा, चाहे सारे सोने का ही क्यों ना। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है अप्लायंस से, अपने मेंटरशिप से और इस तरह के माहौल में। देखो आदमी सिंपल ही होते हैं, ऑर्डिनरी ही होते हैं, ऐसे माहौल सारा लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, ऐसे माहौल लोगों की सोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। अपने नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस से 22 साल का लेके जाओ कि पैसा माहौल से आता है, पैसा एनवायरनमेंट से आता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने से आता है, अच्छी बात सुनने कहने से आता है। लोग ऑर्डिनरी ही होते हैं यार, कोई भी आदमी साला सुरखाब के पर लेकर पैदा नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थे, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के बीच में रह ऑर्डिनरी हो गए, और ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑर्डिनरी लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में उन्होंने सारा कमाल कर दिया। सारा का सारा खेल देखो, बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मिट्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर पानी खारा होना सारा पेड़ लगता नहीं। सारा कुछ चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए, सही जगह गिरे, ये भी जरूरी चाहिए, टाइम पे खाद मिले, पानी भी प्रॉपर मिले, वो सबका कॉम्बिनेशन सारा उसको पेड़ बना देता है, राइट। तो कनेक्टेड रहना, माहौल में रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक बात सीखना कि इवेंट मिस मत करना। जिंदगी में कोई इवेंट मत मिस करना था, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लड़ाई लड़नी पड़ जाए, इवेंट अटेंड करना। अगर आप अगले 5 साल हमारे द्वारा लगाए गए सारे इवेंट अटेंड कर लेते हो ना, जैसे भी हो, आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने से साला आपको आगे बढ़ने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। इवेंट मत मिस करना, चाहे कुछ भी हो जाए, इवेंट मत मिस करना। इवेंट हमेशा आपको चार्ज करते हैं यार, चार्जिंग पॉइंट है यार। मैं चाहता हूं वीरेंद्र की 3.5 करोड़ की इनकम तेरी होनी चाहिए, इस साल का तेरा टारगेट होना चाहिए कम से कम 2 करोड़ की, और इतिहास बनाना है यार। 21 साल की उम्र में कोई लड़का 2 करोड़ रुपए कमा रहा, तालियां बजती है यार, 2 करोड़ रुपए भाई कहना सारा, इसको भी कोई 3 साल पहले बोलता ना, इसको भी भरोसा नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है यार। तो मैं चाहता हूं वीरेंद्र बहुत मेहनत करें, लेकिन ये मेहनत करने का समय है जब रोल मॉडल बन जाते हैं ना, तो अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर रोल मॉडल बनने के बाद साले काम नुकसान है, अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है ना। लोग आपको देख रहे हैं, आपका पे आउट वॉच कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज लोग देख रहे हैं, राइट। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जोरदार तालियां वीरेंद्र प्रताप के लिए। अगला नाम बहुत खतरनाक है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये है पीछे नहीं, मैं तेरे को बताऊं कहां गए, आसान का हाथ तेरे पास सोच रहा होगा तू 9 बर्तन की तो बियर हो गई। कैसा लग रहा है? मैं फिर कहता हूं, नाम स्क्रीन पर लेकर उसके नीचे 2 करोड़ लिखकर, एक ही साथ, और भाई साहब साथ बैठे हैं, बैंकॉक आइलैंड, लाइटें, आसपास का माहौल देखो यार। कभी सोचा था किसी ने यार ऐसा प्रोग्राम कर रहे होंगे? सी जस्ट लुक एट द व्यू यार, on the left side, on the right side, बैंकॉक, पतिया, नाम, स्टेज, वाली साहब का साहब यहाँ पर होना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे लगता है दुनिया में सारा कहीं नहीं हो सकता। सर लग तो बस मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई 3 साल पहले जैसे आप मुझे की तरह ऐसा ऐसा होगा, हम सब ऐसा ऐसा करेंगे, मुझे कसम से बताओ यकीन नहीं होता, क्योंकि लगभग 6 साल हमने पुरानी कंपनी बताया था
और 6 साल पहले 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी फिर भी यकीन कर लेता है सीनियर की मोटिवेशन पे, फिर उसके बाद वही अगर मोटिवेशन बातें होने लग जाए, रिजल्ट वही आए, तो फिर उन बातों में भी यकीन नहीं होता। और उन बातों मुझे भी लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी चलो ठीक है, आगे हैं सर की वजह से आगे सर ले आए और सर कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, तो मैं क्या चलो ठीक है, कह रहे हैं आगे तालीम दे देते हैं, पीछे तो हमें पता क्या होगा, होना कुछ नहीं है। फीलिंग तो यही है, मैं दिल से होगा। लेकिन क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पे आउट लगभग 5.5 लाख के आसपास गया था सर जिंदगी में। अब पूरे दिन रात मेहनत करके, मैं तो अभी भी ये बोलता हूँ कि पुरानी कंपनी में सुबह 6 बजे 7 बजे लग जाते थे और रात को 1 बजे तक मॉल के नीचे गाड़ी के साथ सट के लोगों को मोटिवेट करते रहते थे। रात के 2-2 3-3 बजे घर पे आते थे। यहाँ पे हम घर पे रह के एक आदमी यहाँ पे सर लाखों रुपए कमा रहा है। ये वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और सर का जो सिस्टम है, सर की जो एजुकेशन है, वो इतनी लाजवाब है कि हर चीज इजी है। हाथ से हम गन्ने को निचोड़ के जूस नहीं निकाल सकते। जो सिस्टम बना हुआ है ये इजी है कि गन्ना डालो जूस निकल जाता है, हमें लगता ही नहीं कि कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन जो ये पीछे मेहनत है ना, जो मशीन बनाने की मेहनत है, जो सिस्टम बनाने की मेहनत है, वो मेहनत हमें नहीं दिखती सर। वो देख भी नहीं सकते हम। शायद अगर उसके 1% ही मेहनत कर ले तो पता नहीं कहाँ पे नाम और कहाँ पे क्या करना। तो सर लक तो अमेजिंग रहा है, इम्पॉसिबल है। मैं तो अभी भी लग ही नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल हम ऐसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया की पहली टीम है जो बाहर आके अपनी एनिवर्सरी मना रही है, आज तक जो नहीं हुआ। इम्पॉसिबल है, पहुंचाने में टाइम लगेगा, पहुंचाने में टाइम लगेगा सर। लेकिन मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, जब तक को विश्वास नहीं था तो 2 करोड़ कमा लिए। अब विश्वास है, अब विश्वास है तो सोच क्या हो सकता है, एटलीस्ट अब सोच। मतलब ये बिना विश्वास के 2 करोड़ आए, तो सोच अगर विश्वास कर लेता तब तो हो सकता है ये 3 होते। ना विश्वास करके 1 करोड़ का नुकसान कर बैठा है। अब वो नुकसान पूरा करेंगे सर। तो मैं चाहता हूं कि संदीप ये टारगेट ले कि अगले साल जब हम बैठे तो 15 लाख पर मंथ की एवरेज इनकम बनाए कम से कम एटलीस्ट। सोचने की हिम्मत के ऊपर वाले साहब कहते हैं 15 लाख रुपए पर मंथ, हाँ आसान नहीं है, उसके लिए अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोशिश ये करो, प्रयास ये करो कि कम से कम 1 करोड़ 80 लाख रुपए से मिला कम से कम 2 करोड़ मेहनत करेंगे, एटलीस्ट 1.5 करोड़ रुपए आ जाए। 1.5 करोड़ से नीचे तो साला सुसाइड कर लिया। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर इसको 1.5 करोड़ ना है ना इस साल में, इसको कर भी लेना चाहिए। इसमें हंसने की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम 10 लाख में खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी और को चाह रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी उम्र तो 25 लाख की है, तो आप 15 लाख पर मंथ का नुकसान कर रहे हो। और नुकसान अपना नहीं कर रहे, अपने बच्चों का कर रहे हैं, जो बड़ी उम्मीद से बाप को देख रहा है कि बाप सुबह से रात तक नेट में बैठा है, हमको टाइम नहीं दे रहा, बीवी कह रही है हमें टाइम नहीं दे रहा, बाप कहता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तो 15 लाख रुपए का नुकसान कर रहा है। इसकी बात 25 लाख की मुझे पता है, लेकिन ये 10 लाख कमा रहा है, मेरे हिसाब से 15 लाख का नुकसान कर रहा है। 15 लाख आदमी हर महीने नुकसान करे तो उसको मर नहीं जाना चाहिए, हम मरना चाहिए ज्यादा से। नहीं अरे सर कमाएंगे ना, मरेंगे क्यों? ये मैं इसको सर बहुत डांटता हूँ, मैं इसको बहुत डांटता हूँ, मैं इसको प्यार बहुत करता हूँ, इसको मैं कुटाई बहुत करता हूँ। ये एक दिन मेरे घर आया सुबह पता नहीं कितने बजे, मैंने इसको इतना सूता है सर, इतना सूता है इतना, लेकिन उसके बाद आदमी होगा कुछ ऐसे। मेरे को सर ने 2 बार डांटा है, एक रिसेंट हुआ था, वो किस्सा मेरे और सर के बीच में रहे तो रहे, लेकिन सर 2 बार मेरी जिंदगी मतलब एक अलग मुकाम पे चली गई सर। उस दिन डांटा था, उस दिन के बाद मैं कभी भी मतलब 8 बजे मैं घर छोड़ देता था पुरानी उसमें, बस सर उस टाइम पे डांटा था। और अभी जो करा है सर, मतलब अब नेक्स्ट लेवल पे ही होगा सर। मतलब सर क्या आ जाता है एक बार डोज ना, जब भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होता है सर, सर का हमको ना हो गए 22-24 साल, वो अपनी बात में आदमी चल के आता है तो हमें मन करता है इसकी अलाइनमेंट खराब हो रही है, इसमें पैर रखने का तरीका है कि हो क्या है, इसका मामला गड़बड़ी है, अगर इसको नहीं संभालेंगे मर जाए नहीं हो क्या है। और अच्छी बात तो ये कि सामने वाले को समझाओ और समझ जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं कि आप समझाओ समझता ही नहीं, फिर भी नहीं समझते, वो आप ही पे समझा जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। और देखो अगर सामने वाला डांट रहा है और डांटने में उसको खुद को दर्द हो रहा है ना, तो डांटना आपके लिए प्रश्न है। डांटने वाला अगर डांट रहा है उसको खुद दर्द हो रहा है तो आपके लिए प्रश्न, लेकिन अगर डांटने वाले को जॉयफुल फीलिंग आ रही है तो आपको उसकी डांट को सीरियस लेने की जरूरत है। मतलब मस्ती में डांट रहा है तो उसको सीरियस लेने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तेरी इनकम कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाई, मेरी क्या सपोर्ट चाहिए तू ले,
सुबह से रात तक मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर पहले इसमें साला 3.5 करोड़ रुपए टांगना है मुझे स्टेज के ऊपर। जोरदार तालियां की जरूरत आपके 72 लाख मिनट में हो गए। और भाई तुमने 15,000 लिए थे, 2 साल हो गए, बोल दे दे यार। जोरदार तालियां गौरव भाटिया। मेरी टीम के मतलब सबसे धुआंधार खिलाड़ी है विराट कोहली है मेरा। कोई भी कप्तान महान नहीं हो सकता अगर उसकी टीम महान ना हो, राइट? तो हमारा तो प्रिविलेज है कि हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, इसलिए हम कप्तान अच्छे हैं ऑटोमेटिक। तो जोरदार तालियां बजाता हूं, गौरव के लिए होनी चाहिए। मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। गए कहाँ पैसे? ये तो सर एक बार मैंने से पूछा तेरे पैसे कहाँ हैं? मैं तो ऐसे चूल लेकर रहता हूँ, तो कह रहा खर्च हो गए। मैंने कहा तू लिखवा, मैं गिनता हूँ कहाँ कितने दिए। तो ये बोलने लगा, मैंने कहा इतने हो गए, 7-8 बार कह रहा इतने थे। तो मैंने कहा तो आए तो ज्यादा है, बाकी कहाँ गए? तो मैंने बोला सच बता, तुमने कुछ और जिंदगी में तेरी कोई है जहाँ तेरे पैसे जा रहे हैं टाइप? तो इतने पैसे कहाँ चले गए? तो कह रहा आप मेरे से बात मत किया करो, मुझे नहीं पता कहाँ गए। जोक साहब कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही बोलूँगा, ये एक शुरुआत है सर, और आपकी गाइडेंस में पिछले 8 साल में काम कर रहा हूँ। और प्रिविलेज है, ब्लेसिंग्स हैं कि आप जैसा बड़ा भाई, मेंटर, आप जैसे डायरेक्शन देने वाले मेरी ज़िंदगी में, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक है। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है सर ज़िंदगी में, बाकी तो सब वही आएगा सर। बाकी तो सब हो गया यार। हम कोई बात ऐसे करे थे ना, फिर मन करता है सब और काम करने का। तो गौरव मैं ही चाहता हूँ कि ये साल कम से कम 2 CR ऐड हो इसके अंदर। मेरी पर्सनल विश है 100% होंगे सर। मैं योगिता को फोन करके बोलूँ कि 2 CR में ऐड करते हैं। 100% होंगे सर। मैं फोन कर दूंगा रात को। अरे आपकी बेटी है, आपकी बहन है, मैं बोलूँगा फोन करो। मैंने इससे वादा किया 2 करोड़ ऐड करना। 100% सर। So it will become 472 approximately. और मैं खासतौर पे 3 लोगों को यहाँ पर, संदीप, वीरेंद्र और अवधेश, इन 3 लोगों को खासतौर पर ये चाहता हूँ कि आप VMCM के अंदर आओ जल्दी से जल्दी। जो काउंसिल बनाया है गौतम सर ने, 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, आप 3 को तो 100% आना चाहिए। बाकी सब भी आओ, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आप 3 तो नजदीक हो, आपका पे आउट नजदीक है, आप उस काउंसिल में आओ। अभी तो गौरव और मैं गए थे लास्ट टाइम, जब हम गए जी सर, अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस से। मैं चाहता हूँ अगली बार जब हो VMCM तो हम 5 लोग होने चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 5 लोग होने चाहिए। 10 लाख से ऊपर का चेक करना। तो गौरव एक मैसेज आज की शाम के लिए। सर बहुत नए लोग हैं सर, और जैसे जैसे हम लीडरशिप में आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, गौतम वाली सर से सीखते हैं, पूरा मैनेजमेंट से सीखते हैं, कैसे मोमेंटम क्रिएट किया जाता है। सोनू सर ने अभी बोला कि माहौल का गेम है सारा का सारा, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ जो पैसा कमा रहे थे वो कहीं चले गए, लेकिन पहले बोलते हमारा डिसीजन नहीं था, किसी और का डिसीजन था। फिर वहाँ जाकर फिर उन्होंने 3 महीने बाद अपना डिसीजन चेंज किया, फिर 3 महीने बाद अपना डिसीजन चेंज किया, फिर 3 महीने बाद अपना डिसीजन चेंज किया। तो सारा कुछ माहौल से है, एवरीथिंग इज मोमेंटम, राइट? तो कंपनी कैसे मोमेंटम क्रिएट करती है, जैसे सर ने बोला डबल अप, राइट, कि हम 5,000 करोड़ करेंगे, तो एक्टिविटी बढ़ाओ, एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो डबल अप हो जाएगा।
राइट। और एक्टिविटी सिर्फ आप ये देखिए कि एक डायरेक्ट